बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया मुख्तसर मगर बड़ी ज़बरदस्त जो जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद कामयाबी अता फ़रमाई और पाकिस्तान की जर्री अफवाज ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। इस सारे प्रोसेस में ये बेसिकली जंग जब हुई तो किस वजह से हुई, वो वजह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी दोनों मुल्कों के दरमियान कश्मीर ही बना। कश्मीर का मसला आखिर है क्या? और जब हम कश्मीर के मसले की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि दोनों मुल्क जो अपनी अपनी जगह पे कश्मीर के दावेदार हैं, भारत कहता है कि पाकिस्तान जो है उसका जो कश्मीर है वो उसका अटूट अंग है, और पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर है वो उसकी शाहरग है। अब अटूट अंग और शाहरग के बीच में कश्मीरी कहाँ पर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कश्मीर के लोग जो मुसलसल दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन्स हैं, जो हमेशा एक जंग की जो कैफियत होती है, वो दो मुल्क तो सफ़र करते ही करते हैं। कभी किसी ने ये भी सोचा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो कश्मीर की आबादी है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो इस सारे अमल में कहाँ हैं? अभी जो हालिया कशीदगी हुई, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की कोशिश की और उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। इस सारे अमल में सबसे पहले जो भारत की तरफ से गोलाबारी की गई वो कश्मीर का ही इलाके थे, जहां पर ये मिज़ाइल फेंके गए और जो मासूम शहरी हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में है वो आज़ाद कश्मीर है, और जो भारत के पास है उसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, यानी जिस पर भारत काबिज़ है। हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये भारत ने किस तरह उस वक़्त पार्टीशन के टाइम पर कश्मीर के ऊपर अपना एक कब्ज़ा जमाया और उसके बाद ये वाली सूरत हाल पैदा हुई। अब जो मसला कश्मीर है उस पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है पाकिस्तान का, और हम ये कहते हैं कि कश्मीर के मसले को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनके मुताबिक हल होना चाहिए। जब ये हम बात करते हैं तो जब हम दोनों मुल्कों के बीच में ये बात होती है कि इस मसले को बैठकर हल किया जाना चाहिए, वो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, वो अगली वीडियो में हम करेंगे कि यार दोनों मुल्कों के बीच में ये बातचीत का अमल कितनी दफ़ा हुआ और उसके क्या रिज़ल्ट निकले। लेकिन कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कश्मीर है वहाँ पर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। भारतीय जो जारियत है, जो भारतीय फ़ौज है, 90 लाख से ज़ायद जो ट्रुप्स हैं इंडिया के, वो उस कश्मीर के ऊपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने कर्फ्यू भी नाफिज किया हुआ है। और जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, श्रीनगर हो या उससे मुल्का, ये जितने भी ये पहलगाम का जो मसला हुआ, ये सारे वही टेरिटोरियल पार्ट्स हैं जहाँ पर कश्मीरी की एक बड़ी तादाद रहती है। लेकिन वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये तो उन्हीं से कोई पूछे। बात सिर्फ ये नहीं होती कि आप एक ऐसे बड़े मुल्क का हिस्सा हैं कि जहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हों। बात ये होती है कि एक मुल्क, एक जो रियासत है वो आपकी शनाख्त होती है। तो जो कश्मीरी हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ हैं, उनकी जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। उनका जो मज़हब और जो सकाफ़त है वो भारत के साथ किसी भी तरह से मैच नहीं करती। तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं और ये हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अब जिन्होंने जो कुछ करना था वो तो कर दिया कि कश्मीर को भारत के हिस्से में डाल दिया। अब जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर है इसमें लोग आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन उनका भी जो पढ़ी लिखा तबका है, जो यंग जनरेशन है अभी कश्मीर की, वो ये कहती है कि पाकिस्तान ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी हमारी पाकिस्तान से मिलती है, हमें बहुत सारी सहूलियात भी हैं, लेकिन कश्मीरियों को आज भी वो मुकाम नहीं मिलता। उनको हमेशा एक अलग से उनकी पहचान जो है उसके तौर पर उनको पहचाना जाता है पाकिस्तान के अंदर भी। तो मतलब ये है कि कश्मीर के लोग जो अपनी खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं, उनको सिर्फ़ इस पाकिस्तान या भारत की तरफ से सपोर्ट इस हद तक नहीं चाहिए कि वो सिर्फ़ ये कहें कि हम हर साल कश्मीर डे भी मनाते हैं,
भारत का योम स्याह भी मनाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, हम सेमिनार करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये वाला मसला आप बेशक देख लें तो आप बिल्कुल एक किताबों की हद तक या टेलीविज़न की हद तक आके रह गया था, लेकिन इस जंग ने इस मसले को दोबारा उजागर किया है। तो सवाल ये है कि कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के अवाम को उनकी उमंगों के मुताबिक किस तरह आप उनको अपना हक़ जो है वो दे सकते हैं। तो इसके हवाले से कश्मीर के लोगों का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ ये है कि उनको भी उसी तरह एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत दी जाए, ख़ुद मुख्तार मुल्क दिया जाए, जो सिर्फ़ उनकी अपनी शनाख्त हो, जो उनकी पहचान हो। कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ एक बहुत मज़बूत रिश्ता कायम है, लेकिन देखें सगे बहन भाई जो होते हैं वो भी आपस में एक अरसे तक इकट्ठे रह सकते हैं। उनका जो ज़्यादा अरसा इकट्ठे रहना होता है उसमें भी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये कश्मीर की उस यूथ की आवाज़ है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। जरा मकसद ये था कि जो कश्मीर के लोगों का इस वक्त जो सबसे बड़ा जो उनका डिमांड है, जो सबसे बड़ा मुतालबा है, जो सबसे बड़ा उनका एक ख्वाब है, वो ये है, वो ये कहते हैं कि हम भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से अपनी शनाख्त बना सकें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से कर सकें। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान की जो हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीरियों को उनकी अपनी मर्ज़ी से उनको उनका हक़ दिया जाना चाहिए, और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें मौजूद हैं। लेकिन क्या उन करारदादों के ऊपर अमल दरामद करने में हमारी तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से, किस हद तक कोशिशें हुई और वो कोशिशें किस हद तक कारगर साबित हुई, और क्या कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान और भारत जो खित्ते में जो बदलती हुई सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, उसमें क्या वो कश्मीर के मसले को भूल चुके हैं या उनको वो याद है। जंगें लड़ना बेशक कश्मीर के ऊपर ही हो रहा है सारा कुछ, लेकिन क्या हम ये तो नहीं भूल रहे कि कश्मीर के जो लोग हैं उनकी उमंगें क्या हैं, उनकी इच्छा क्या है, उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहते हैं। इसके ऊपर भी हमें बहुत सारा गौर और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए, इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो कश्मीरी लीडरशिप है उसका क्या रोल है और वो क्या चाहती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो तीसरा पॉइंट है। तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीलॉग्स करेंगे और कश्मीर के इस मसले के ऊपर हम बात करेंगे। अब जैसे ये एक छोटी मगर पुरअसर जंग ने एक बात तो बिल्कुल उजागर कर दी है कि कश्मीर का मसला आलमी सतह पर एक दफ़ा फिर रोनुमा हो चुका है, और पाकिस्तान ने भी कंपोजिट डायलॉग यानी दो तरफ़ा डायलॉग के लिए जो इंडिया को दावत भी दी है कि आएँ, बैठकर इस मसले के ऊपर बात करते हैं। ये मसला हल होना चाहिए, ये पाकिस्तान के भी मुफाद में है और भारत के मुफाद में भी है।